जी सर, वही जब मम्मी गई तो उस साल मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। 2 ट्वेल्थ महीने बचे हुए थे ट्वेल्थ तो का। जी, अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा अंदर से डिप्रेस हो गई थी मैं। सर सुबह उठती हूँ मैं, हम्म, घर का छोटा-मोटा काम हाथ बटा देती हूँ भाभीयों का, हम्म, फिर जिम में ट्रेनिंग देती हूँ सर। हम्म। हाँ, अभी तो खुशबू को देख के बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हम लोग भी कराना भैया, हम लोग को भी कराना दीदी करके, दोनों को हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को भी जाना है खेलने, हम लोग को भी ट्रेन करना। अब नारायणपुर को फिटनेस के नाम पे अलग लेवल पे ले जाएंगे और एक रहेगा नाम कि इतने पिछड़े जगह से आए हैं और इतना अच्छा करके गए हैं। नाम रहना चाहिए कि कहाँ से इंसान कहाँ उठ सकता है। क्या जी, बोलते हैं? जैसे बाहर कोई पूछते हैं ना कहाँ से हो? तो मैं बोलती हूँ कि नारायणपुर। ये कहाँ है बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ बस्तर है। अरे वहाँ जिम पे ही है ऐसे बोलते हैं। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला पूरे देश में अपनी नई पहचान बना रहा है और ये नई पहचान जो है यहाँ से निकलने वाली प्रतिभाओं की बदौलत भी बना रहा है। दरअसल बीते दिनों नारायणपुर जिले में जहाँ मलखम को लेकर के नारायणपुर के अबूझमाड़िया बच्चों ने इंडिया गॉट टैलेंट जैसे रियलिटी शो पे खिताब जीता और इसी तरीके से नारायणपुर जिले के बच्चों ने नेशनल लेवल के फुटबॉल पे अपना लोहा मनाया। वहीं अब नारायणपुर जिले की खुशबू नाग ने दिल्ली में होने वाली आयोजित कार्यक्रम एनपीसी वर्ल्ड वाइड और आईएचएफसी शेरू क्या है शेरू शेरू क्लासिक इस पे ब्रॉन्ज मेडल का खिताब जीता। ब्रॉन्ज मेडल का खिताब नारायणपुर के बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके से पहली बार किसी बालिका ने जीता है। हम खुशबू के घर में मौजूद हैं और खुशबू से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ये खुशबू नाग हैं और इनसे डिस्कस करेंगे कि खुशबू के मन में ऐसा क्या आया कि उसे बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे गेम्स में जाना पड़ा। खुशबू अपना परिचय बताइए एक बार फिर से। जी सर, मेरा नाम खुशबू नाग है। मैं नारायणपुर जिले से हूँ, मूल निवासी यहीं की हूँ। ब्रेबेड़ा से मेरा जन्म स्थान है और वर्तमान में मैं नेपाल में रह रही हूँ। अच्छा। जी ये जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग इन सब चीज़ों पे कब से आप प्रैक्टिस कर रही थी? सर, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले मैं जिम ऐसी फिटनेस के लिए ज्वाइन की थी। फिर धीरे-धीरे करते-करते मैं पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट की, नेशनल खेली, स्टेट खेली। अब मैं बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल खेलने गई थी दिल्ली। जी, जिसमें मेरा 3rd प्लेस रहा। दिल्ली जी, अभी गई थी। जी, जी। ये ब्रॉन्ज मेडल कैसा होता है जरा देखना चाहेंगे आपसे, है ना? जी। जी। दरअसल ब्रॉन्ज मेडल जो है ये मतलब इंटरनेशनल लीग है और इंटरनेशनल लीग पे खुशबू ने तीसरा स्थान जी। प्राप्त किया है पूरे क्या हाँ, ओवरऑल 3rd प्लेस रहा। थर्ड प्लेस रहा जी, जी। ओवरऑल। जी। अच्छा, तो कैसे पहुंची आपको, कैसे पता चला इस इवेंट के बारे में? सर, हमारे कोच हैं सुमित सर, उनके थ्रू पता चला। वो बोले कि ऐसा-ऐसा है, खेलना है करके, तो तैयारी करते हैं। फिर आज से लगभग 3-4 महीना पहले मैं तैयारी शुरू की थी। हाँ, उन्हीं के कहाँ से कहने करनी पे। थी तैयारी? सर यहीं यहीं नारायणपुर में। जी। नारायणपुर जिम से। जी, जी। अच्छा, कितना साल हो गया जिमिंग करते हुए? 6 साल हो रहे हैं सर। 6 साल हो रहे जी। हैं। कोई ट्रेनर आपके साथ? सर विनीत सर, विनीत उनके सर? साथ करती हूँ। जी। अच्छा। और सुमित सर हमको गाइडेंस कर देते हैं ऊपर से। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं रायगढ़ में। अच्छा, फोन पे गाइडेंस जी, करते जी। हैं। तो ये जो डाइट और ये बाकी चीजें रहती हैं ये कैसे फॉलो करती हैं? सर वही बताते हैं हमको, डाइट वगैरह का गाइडेंस देते हैं कि ये खाना है, ऐसे वर्कआउट करना है, ये सब। और सर भी बताते हैं। अच्छा। जी। तो काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी इस टूर्नामेंट को लेकर के, क्या बोलेंगे इसको, लीग है ना, इस लीग को लेकर के। तो खुशबू मैं आपको खुशबू का घर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से खुशबू ने स्ट्रगल किया है अपने जीवन में और कैसे ये आगे बढ़ी है। दरअसल ये खुशबू का घर है और खुशबू के जो फादर है वो कारपेंटर हैं। वो लकड़ियों की नक्काशी करते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं और ये उनका सेटअप है और इसी जगह पे खुशबू रहती है। खुशबू अपन आगे जा सकते हैं, है ना? ये खुशबू का घर है। तो खुशबू अपन पढ़ाई कहाँ से की?
सर मेरी शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है। हाँ। यहाँ नयापारा में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, हाँ हाँ जहाँ 5वीं तक मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद शिशु मंदिर में हुई है हाँ। और उसके बाद आत्मानंद कॉलेज, यहीं से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ। नारायणपुर जी से। जी अच्छा, जी। वो तस्वीर दिख रही है, वो किनकी तस्वीर है? ये मेरी मम्मी है सर। अरे जी, ये उनका देहांत हो गया था 2019 में। 2019 जी में। जी। ओहो। और इनके अलावा फादर और कितने भाई बहन हैं आप लोग? पापा है और 2 बड़े भैया हैं, भाभी हैं, एक बहन है, उनका शादी हो गया है। एक बहन है। जी अच्छा, मदर आपकी तो नहीं रही है। तो ये खुशबू का घर है, खुशबू यहीं रहती है और यहीं से खुशबू ने बॉडी बिल्डिंग को लेकर के अपने सपने सजाए और सपने सजाकर आज यहाँ पे पहुंची हैं। आप कौन है? ये मेरी बड़ी मम्मी है। आप खुशबू की बड़ी मम्मी है? अच्छा, मम्मी ही है मेरी। क्या नाम है आपका? मेरा जमुना। अच्छा, आपसे एक सवाल है, मतलब जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ लोग लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं ऐसे फील्ड में। जैसे खुशबू आज बॉडी बिल्डिंग में है, जिमिंग में है, आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, तो कभी आप लोगों ने कभी रोक टोक किया कि आप लोगों ने अप्रिशिएट किया? नहीं किए हम लोग रोक टोक, हम लोग को तो खुशी हुआ जाती है बोल के हाँ। बहुत खुश रहते हैं सारे लोग। कभी नहीं बोलते हम लोग कि अच्छा। मत जा ऐसे मत कर बोल के। अच्छा। हम लोग को तो खुशी होती है जाती है तो अच्छा लगता है। मदर नहीं है लेकिन ये आपकी मम्मी जी, जैसी है हाँ, बिल्कुल, हाँ। है ना? तो मम्मी का बिल्कुल एहसास कम नहीं होने दे रही आप। हाँ अच्छा, मम्मी जब थी तो मम्मी भी आपको सपोर्ट करती थी? जी सर जी। कबड्डी में जब खेलने जाती थी बहुत सपोर्ट करती थी। अच्छा, मम्मी। कबड्डी भी खेला आपने? जी, स्टेट लेवल तक खेली हूँ सर, क्या स्कूल बात है, टाइम पे। स्कूल टाइम। जी, मेरी मम्मी भी कबड्डी खेला करती थी अपने स्कूल टाइम पे। अरे वाह। जी तो मतलब शुरू से ही आप जो है आपका जो फील्ड रहा है वो फिटनेस को लेकर के रहा है। कबड्डी भी बहुत, ये देखिए शानदार नक्काशी जो है ये खुशबू के फादर ने बनाया है और खुशबू के फादर से भी बात करेंगे। वो कहा है। अच्छा, मम्मी के जाने के बाद कोई ऐसा कोई सिचुएशन रहा कि नहीं यार अब मम्मी चले गई है, अब अपने आप को स्टैंड करना है? जी जी सर, वही जब मम्मी गई तो उस साल मेरा बोर्ड का एग्जाम था, 2 महीने बचे हुए थे। 12th तो का। जी, अच्छा। तो काफी ज्यादा अंदर से डिप्रेस हो गई थी मैं। तो बोर्ड एग्जाम नहीं दिलाऊंगी सोची थी, तो मेरे स्कूल टीचर, मेरे पापा सब समझाए मुझे, उसके बाद दिलाई मैं। जी अच्छा, तो उनके जाने के बाद भी एक डिप्रेशन का भी दौर चढ़ा और उसके बाद फिर आप बोर्ड एग्जाम भी दिलाई। तो क्या शेड्यूल है अपना दिन भर का? सर सुबह उठती हूँ मैं, घर का छोटा मोटा काम हाथ बटा देती हूँ भाभीियों का, हम्म। फिर जिम में ट्रेनिंग देती हूँ सर। जिम में ट्रेनिंग भी देती हैं आप? जी जी अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं? सर है, मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों को ही सिखाती हूँ। दोनों को आप ट्रेन जी। करती हैं? क्या बात है। और इसके अलावा? इसके अलावा दिन में अपना डाइट वगैरह रहता है, रेस्ट। अभी प्रिपरेशन में थी तो फिर डाइट लेती थी, रेस्ट वगैरह का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, रेस्ट लेना, नींद लेना। जी, तो वही सब रहता था, दिन भर डाइट लो, अपना बनाओ। जी, डाइट भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जैसे हाँ, रहते हैं, उबला उबला खाना पड़ता है। उबला उबला खाना पड़ता है भाई, वो हम लोग देखते रहते हैं। ये आपके कोच हैं, जी इनसे आप दोनों तो सेम एज लग रहे हो मेरे को, क्लासमेट हो क्या आप लोग? जी है जी सर जी। क्लासमेट? कहाँ मिले? क्लासमेट नहीं सर, हाँ। लेकिन जिम में साथ में ही करते हैं अच्छा। प्रैक्टिस। जी, इनसे मुलाकात कहाँ हुई? इनसे जिम में ही हुई थी। जिम में वो मुलाकात भी हुई? खेलते हैं पावर लिफ्टिंग। अच्छा, आप भी नेशनल प्लेयर हैं? जी। पावर लिफ्टिंग? जी, जबरदस्त बॉडी बनाई है भाई आपने। धन्यवाद। अच्छा, आप ट्रेनर हो खुशबू के और जिम में अभी जिस जगह पे हम लोग हैं नारायणपुर में, अभी वो दौर देखने को नहीं मिल रहा है कि मतलब आज से अगर मैं 5 साल पहले जाऊं, 5 साल 7 साल पहले जाऊं तो नारायणपुर जैसे जगह में जिम का ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। और ऐसे में खुशबू एक बहुत बड़ी उदाहरण है हमारे सामने। तो और भी बच्चे खुशबू को देखकर अब आगे आ रहे हैं। हाँ, अभी तो खुशबू को देख के बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हम लोग भी कराना भैया, हम लोग को भी कराना दीदी करके, दोनों को हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को भी जाना है खेलने, हम लोग को भी ट्रेन करना। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, फिटनेस के नाम पे मतलब एकदम नहीं जानते थे कुछ भी। तो अभी धीरे 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 सब जानने लगे हैं कि हम लोग को भी खेलना है, हम लोग को भी करना है, कैसे करते हो, क्या करते हो, पूरी तरीके से उन लोग अब सीखना चाहते हैं धीरे से। हम लोग सोचे थे कि अब नारायणपुर को फिटनेस के नाम पे अलग लेवल पे ले जाएंगे और एक रहेगा नाम कि इतने पिछड़े जगह से आए हैं और इतना अच्छा करके गए हैं, नाम रहना चाहिए कि कहाँ से इंसान कहाँ उठ सकता है। ये चीज हम लोग सोचे और हम लोग अभी आगे बढ़ के और कर रहे हैं।
अभी दिसंबर में और इसका एक शो होगा, उसमें अगर ऐसे प्रो कार्ड जीतेंगे तो इंटरनेशनल टिकट मिल जाता है उसका, फिर दुबई, थाईलैंड, चाइना प्रो शो ये सब होता है। अरे वाह, नारायणपुर को नहीं पहचानते नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल है, आप जहाँ पे गई थी, जिस लीग में गई थी, वहाँ पे और भी स्टेट से लड़कियां रही होंगी, पूरे इंटरनेशनल प्लेयर भी थे। भारत में अगर मैं देखूँ तो हरियाणा और पंजाब, यहाँ की जो जाट लड़कियां निकल कर आती है वो बहुत तगड़ी रहती है ना, और हाइट पर्सनालिटी भी बहुत हाई रहती है। उन लोगों से मुलाकात हुई? सर जी हुई सर। जो मेरी कैटेगरी में फर्स्ट आई वो मुंबई से थी, और जो सेकंड आई ओमान से थी। ओमान से? जी जी, और मेरा थर्ड प्लेस था, और जो फोर्थ आई ना वो दुबई से थी। अच्छा जी। इसके अलावा और भी इंडिया से लोग रहे होंगे? जी, इंडिया से थे, काफी लोग थे, हरियाणा साइड से बहुत लोग थे। तो आपने बताया मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से हूँ, उसी बस्तर से हूँ जहाँ माओवादियों का नाम चलता है, माओवादियों का दबदबा रहता है। हालांकि आज खात्मे के दौर पे अभी बासव राजू जी का एनकाउंटर हुआ है माओवादियों के शीर्ष नेताओं का, तो हालांकि पूरे देश में ख्याति तो नक्सलवाद का जो टेरर है वो नारायणपुर के नाम से और बस्तर के नाम से तो है। तो आप लोग आपसे कैसा बिहेवियर रख रहे थे, क्या? जी, जैसे बाहर कोई पूछते हैं ना कहाँ से हो, तो मैं बोलती हूँ कि नारायणपुर। ये कहाँ है बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ बस्तर है। अरे वहाँ जिम पे ही है, ऐसे बोलते हैं। अरे वाह, यकीन नहीं मतलब करते। इतना बैकवर्ड समझते हैं? जी जी, बाहर तो ऐसा वो समझते हैं कि इन लोग नक्सली ही है, आम लोग को भी समझते हैं। अच्छा जी, मैं दुर्ग में भी थी सर, तो बोलते थे कि अरे वहाँ जिम भी है, हमको तो पता ही नहीं था, ऐसे बोलते हैं। वहां से रह के ऐसे बॉडी बनाए हो, बहुत बड़ी बात है, ऐसे बोलते हैं बाहर जाने से। बहुत बड़ी बात है ये कि लोगों के मन में आज भी जो नारायणपुर और बस्तर को लेकर के जो चीजें बैठी हुई है, नक्सलवाद, बम बारूद और टेरर, ऐसा कुछ नहीं है भैया। और है तो उसके पीछे भी लड़ाई चल रही है और हमारे जवान इनको निस्ते नाबूद कर रहे हैं, और 2026 में होगा खात्मा नक्सलवाद का और नई पहचान बनेगी नारायणपुर की। ये आपके क्या लगते हैं? मेरे भैया हैं सर। भैया क्या नाम है आपका? नंद किशोर नाम। अच्छा अच्छा, ये खुशबू से मैं बात कर रहा था तो खुशबू बता रही थी कि आप ही भेजे थे जिम इनको? जी, शुरुआत में वही भेजा था। अच्छा, क्या सोचे ऐसा कि खुशबू को जिम भेजना चाहिए? ये थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी मम्मी के जाने के बाद। 2019 में? जी जी। तो थोड़ा सा इसका मतलब शरीर भी मोटापा हो रहा था, तो मैं ऐसी फिटनेस के लिए इसको भेजा। अच्छा जी, कि जिम में जा थोड़ा सा। तो ये तो जिम से निकल के भैया दिल्ली पहुंच गई। जी सर। इंटरनेशनल लीग में जीत रही हूँ। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा और आप फादर हैं, आप क्या काम करते हैं दादा? मैं तो छोटा मोटा पढ़ाई कारपेंटर, उसी से जीवन यापन हो रहा है। कैसे पालन पोषण किया आपने? खुशबू है, 2 भाई हैं। इनके मम्मी पहले आंगनबाड़ी कार्य करती थी। अरे वाह। ये बमनी में, अभी 3 गांव में सेवा देती थी, सरगी, पाल, मेटा डोंगरी और बमनी। अकेले सेवा देती थी? हाँ, 14 साल तक। क्योंकि उस समय ना 2 गांव में नहीं खुला था आंगनबाड़ी। आश्रित ग्राम है, ब्रहबड़ा पंचायत के थे, उसमें बमनी मिल का लगा, वहाँ से 3 गांव को हम लोग संभालते थे, मियाँ बीवी दोनों। 3 बजे तक उनके साथ जाता था, फिर आके फिर कारपेंटरी काम करता था। अच्छा, छोटा वो मोटा ड्यूटी भी कराते थे और आप कारपेंटिंग भी कराते थे। आपसे लंबी बात करेंगे। हाँ, क्या चारों का करते थे? जी। आप लोग दोनों मिलके परिवार को जी। सहेजने का काम करते थे? जी, फिर वो एक दूध का धंधा मेरा मेन था। अच्छा। सुबह निकाल के उनके खाना बनाते तक मैं इधर टाउन साइड हाँ, लाता था दूध। मतलब दोनों ने मिलके परिवार को सींचा। जी और 2019 में खुशबू की मम्मी जी। कैसे चली गई? बीमार थी? वो कैंसर लिवर में था सर, पता नहीं चला। पेट दर्द के, हाँ, 6 महीने यहाँ गुप्ता हॉस्पिटल धमतरी में जो है ना। हाँ। अच्छा, गुप्ता हॉस्पिटल। हाँ हाँ, रत्ना बांधा चौक वाला, वहीं पता चला। तो उन लोग वो जानकारी दिए कि 6 महीने तक इसका समय है, और उसके बाद मुश्किल है, 4था स्टेज पहुंच जाएगा। अच्छा, तो 6 महीने में ही चली गई। अच्छा, खुशबू का स्वभाव कैसा है? शुरू से कैसी रही है? रुचि किसमें रही है? पढ़ाई में कैसी थी? अच्छी थी पढ़ाई में शुरू से? जी, अच्छा। पढ़ाई में मन लगता था, इसको पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती थी। जी। इकलौती बेटी है? नहीं सर, 2 है जी, 2 बेटी 2 बेटा। अभी। और बड़ी बहन खुशबू की? हाँ, वो बीजापुर में शादी हो गई। अच्छा, उनकी मैरिज हो गई। जी जी ठीक ठीक। तो खुशबू सबसे छोटी है? जी, सबसे छोटी, 4थे नंबर। तो सबसे लाडली भी होंगी? लाडली भी। तो
अब तो डराती होगी खुशबू बॉडी बिल्डिंग के बाद से। मेरे को ये चाहिए नहीं तो ठीक नहीं होगा। जी, डराती तो नहीं सर। शुरू से जिद्दी नहीं रही, मतलब रिजर्व नेचर की है, उसको मिला उसमें खुश रही है। खुश रही है, जी। जो मिला जी वो अपना है, जी, एक्सेप्ट की है। जिद नहीं कर रही, समझती है वो भी स्थिति को देखते हुए, इतना जिद्दी में नहीं हटता सर। हाँ हाँ। अभी कैसा लग रहा है खुशबू? अभी तो अच्छा है सर, अभी परिवार का नाम रोशन हो रहा है, उसके साथ साथ गांव का हो रहा है, जिला का हो रहा है, फिर पूरा छत्तीसगढ़ राज्य का हो रहा है। क्योंकि अबूझमाड़ एक पिछड़े एरिया के नाम से इसको लोग बाग जानते हैं, मतलब अति संवेदनशील क्षेत्र। संवेदनशील। वो खुशबू तो- बता रही थी ना, वहाँ जी। गई थी तो लोग पूछ रहे थे कि भैया वहाँ जिम भी है? ये सवाल कर रहे थे। सर यहाँ जिम भी है करके। तो आप उनको इनविटेशन देकर आएगी नहीं, भैया चलो नारायणपुर हम दिखाते जी हैं। बोली सर हैं? कि इतना भी पिछड़ा नहीं है जी। ऐसा बना के जी तुम नक्सली वाले के नाम से ही जानते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं नारायणपुर भी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। अभी जो वो पांडीराम जी को मिला पद्मश्री, पंडीराम जी, जी, हाँ जी। पद्मश्री, दो पद्मश्री भैया हमारे नारायणपुर में है। जी। एक पंडीराम जी हैं और एक वैदराज हेमचंद मांझी जी हैं। जी। तो नारायणपुर अब अपनी ख्याति जो है ना पूरे देश में बना रहा है, उसमें खुशबू का भी रोल है। अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है खुशबू। आगे की क्या प्लानिंग है? सर आगे मैं दिसंबर में होने वाला है एक और इंटरनेशनल लीग, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और उसमें प्रो कार्ड जीतने का कोशिश करूंगी सर पूरा। प्रो कार्ड क्या होता है? प्रो कार्ड सर, जैसे प्रो कार्ड जीतूंगी तो आगे मैं बाहर खेल सकती हूँ, दुबई, थाईलैंड, जितना भी विदेश में होता है बड़ा शो, उसमें खेल सकती हूँ। तो ये कैसे प्राप्त होता है प्रो कार्ड? सर ये मैं अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाऊंगी तो मुझे प्राप्त होगा। अच्छा जी, इस बार मैं चूक गई थर्ड में, तो अगली बार कोशिश रहेगा कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ। अच्छा, नेशनल लेवल पे आप किन से इंस्पायर हो? नेशनल लेवल हाँ। पे सर, नेशनल लेवल पे तो मैं सर से ही मुझे प्रेरणा मिला। खेलते खेलते बोले कि आगे और खेलना चाहिए जी। अच्छा, नहीं मेरे बोलने का मतलब जैसे ओलंपिक्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, और वर्ल्ड लेवल पे जैसे बॉडी बिल्डिंग की लीग्स होती हैं, उसमें भारत से कोई ऐसी महिला निकल के आई है जिनको देखकर के आप अप्रिशिएट जी हुए? जी सर, जो मिस इंडिया रह चुकी हैं 3 बार, गीता सैनी जी, उनको जी बॉडी बिल्डिंग का प्रेरणा मुझे उनसे ही मिला। गुड। जी, उनको मैं देखती आ रही हूँ शुरू से जी। तो ये खुशबू थी और ये खुशबू का छोटा सा संसार है, और इस संसार के बीच में जो खुशबू ने सपने बोए थे, जो सपने देखे थे, और खुशबू के फादर ने जो अपने परिवार की खुशहाली की कामना ऊपर वाले से की थी, वो आज कहीं ना कहीं पूरी हुई। खुशबू ने नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले का नाम रोशन किया पूरे देश में, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, और आज खुशबू की जो उड़ान है वो इंटरनेशनल ट्रैक तक जाएगी। तो खुशबू के लिए आप दर्शकों से भी मैं कहूँगा कि खुशबू को सपोर्ट करिए। नारायणपुर जिले से पहली ऐसी लड़की निकली है जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, वो भी विषम परिस्थितियों में। विषम परिस्थितियां तो मैंने आपको दिखाया है, और इसमें सबसे बड़ा रोल परिवार का है कि समाज में आज भी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जब ऐसे परिवार हों, और इन परिवार जो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चे इसी तरीके से कामयाबी को हाथ लगा लेते हैं। कैमरा में नतुल के साथ अशफाक अहमद, IBC 24 नारायणपुर।